नमस्ते। तो आज 10वीं कक्षा का प्रार्थना गीत आत्मत्राण शीर्षक से जो दिया हुआ है, मैं उसकी व्याख्या करूंगी और जीवन की गहरी समझ इस प्रार्थना गीत के माध्यम से देने की कोशिश करूंगी। तो कवि का परिचय मैं आपको बताऊं, इसके पूर्व प्रश्नों की झड़ी आपसे लगाती हूँ। मैं पूछना चाहती हूँ कि राष्ट्रगान जनगण मन के रचयिता का नाम क्या है? रविंद्रनाथ ठाकुर। वो प्रथम भारतीय कौन है जिन्हें नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया? रविंद्रनाथ ठाकुर। शांतिनिकेतन जैसी शैक्षणिक और सांस्कृतिक अनूठी संस्था का सूत्रपात करने वाला कौन है? रविंद्रनाथ ठाकुर। वो कौन सा कवि है जो न केवल कवि, लेखक, उपन्यासकार, निबंधकार, चित्रकला, भाव नृत्य सभी कलाओं में एक साथ पारंगत है? रविंद्रनाथ ठाकुर। किस प्रसिद्ध कृति पर इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला? गीतांजलि। और गीतांजलि के रचयिता रविंद्रनाथ ठाकुर। तो ऐसी महान हस्ती, ऐसी प्रतिभाशाली हस्ती के बारे में आज आप कुछ जानोगे कि इनका जन्म बंगाल में एक संपन्न परिवार में 1861 में हुआ। मृत्यु हुई 1941 में। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। सभी कलाओं में पारंगत। बैरिस्ट्री के लिए ये विदेश गए, लेकिन बिना परीक्षा दिए ही वापस अपने देश लौट आए। इन्होंने घर पर ही साहित्य सृजन किया और अपना नाम देश विदेश सब जगह देश को गौरवान्वित किया। तो इनकी एक प्रार्थना गीत है, काबुलीवाला प्रसिद्ध कहानी आपने सुनी होगी, कहानीकार भी हैं। आत्मत्राण। आत्मत्राण शब्द का अर्थ है आत्मा की, त्राण माने है रक्षा, स्वयं की स्वयं रक्षा करना। तो जब हमें रक्षा स्वयं करना है तो प्रश्न उठता है कि कवि ये ईश्वर के लिए प्रार्थना क्या लिखता है? क्योंकि अब तक हमने जाना कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तुम ही माता हो, तुम ही पिता हो। कभी तो हम ईश्वर को अनेक संबोधनों से नवाजते हैं। कभी हम ईश्वर से बोलते हैं, हे प्रभु आनंददाता, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। तो हम ईश्वर से कुछ मांगते हैं, लेकिन इधर कवि ईश्वर की सत्ता में विश्वास करता है, ईश्वर को सर्वशक्तिमान भी मानता है, ईश्वर को न सुख में भूलता है न दुख में विस्मृत करता है, लेकिन वो ईश्वर से मांगता नहीं है। फिर इस प्रार्थना गीत में ऐसा क्या खास है कि वो प्रार्थना भी करता है और मांगता नहीं? तो हम देखते हैं व्याख्या के साथ। इसके पूर्व थोड़ी सी भूमिका कि वो क्या चाहता है, तो वो स्पष्ट करना चाहता है कि जैसे कोई तैराक तैरने में माहिर होना चाहता है तो उसके लिए कोच उसको प्रशिक्षण दे सकता है, हम और आप उसके इर्द गिर्द खड़े हो सकते हैं, लेकिन तैरना तो उसको खुद ही सीखना होगा। पानी में तो उसको खुद ही उतरना होगा। ऐसे ही कोई परीक्षा देने वाला घर से बड़ों का आशीष पा सकता है, माँ उसे दही शक्कर खिला सकती है, दादी उसे तिलक लगा सकती है, लेकिन परीक्षा तो उसे खुद ही देना होगा। तो पहलवान कुश्ती लड़ रहा है, हम और आप उसका उत्साह वर्धन कर सकते हैं, मनोबल बढ़ा सकते हैं, लेकिन कुश्ती तो उसे खुद ही लड़ना होगी। तो यहाँ बात कवि करता है ज़िंदगी की परीक्षा की, कि जीवन में
परीक्षा देने के लिए हमें बहुत सारे लोग तैयार करेंगे, शुभकामनाएं करेंगे, लेकिन परीक्षा तो हमें खुद ही देना होगी। तो चलते हैं, देखते हैं कि कवि किस तरह ये बात करता है। एक दूसरा तथ्य जानने का ये भी है कि रविन्द्रनाथ ठाकुर ये अच्छी तरह जानते हैं कि जिसने इस दुनिया में जन्म लिया है, इस संसार में जो आया है, उसे सुख दुख, उतार चढ़ाव, संयोग वियोग, आपदा विपदा, इनका सामना तो करना ही पड़ेगा और इनसे हम बच नहीं सकते। बस हमारे हाथ में है कि हम इसे हैंडल कैसे करते हैं, हम टैकल कैसे करते हैं, हम इनका सामना कैसे करते हैं। और यही बात कवि ने इस प्रार्थना गीत में कही है। इस प्रार्थना को रविन्द्रनाथ ठाकुर ने बंगला में ही साहित्य सृजन किया, तो ये भी बंगला में ही है। और इसका हिंदी अनुवाद श्रद्धेय हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया। उन्होंने हिंदी अनुवाद करके हिंदी साहित्य को अपूर्व योगदान दिया और समृद्ध किया। तो मैं उनका योगदान, उन्होंने इसका अनुवाद करते समय इस बात का ध्यान रखा कि इसकी मूल आत्मा वैसी की वैसी अक्षुण्ण रहे, अर्थात उसके अर्थ में, उसके अनुवाद में कहीं कोई ऐसी गलती ना हो जिससे उसका अर्थ कुछ अलग हो जाए। तो पढ़ते हैं। विपदाओं से मुझे बचाओ, यह मेरी प्रार्थना नहीं। पहला काव्यांश है कि विपदाओं से मुझे बचाओ, यह मेरी प्रार्थना नहीं। केवल इतना हो करुणामय, कभी न विपदा में पाऊं भय। दुख ताप से व्यथित चित्त को न दो सांत्वना, नहीं सही। पर इतना होवे करुणामय, दुख को मैं कर सकूं सदा जय। तो विपदाओं से, आने वाली विपत्तियों से और परेशानियों से मुझे बचाओ, ये मेरी प्रार्थना नहीं है। कभी जानता है कि संसार में विपत्तियां तो आएंगी ही आएंगी। फिर क्या चाहता है? केवल इतना हो करुणामय। ईश्वर को वो करुणामय, दया का सागर कहता है। और उनसे क्या चाहता है कि कभी न विपदा में पाऊं भय। जो विपत्तियां आए उनमें हम भयभीत ना हो, हमारा साहस ऐसा का ऐसा ही बना रहे। दुख ताप से व्यथित चित्त को, दुख और ताप अर्थात चाहे शारीरिक कष्ट हो और चाहे मानसिक कष्ट हो। व्यथित माने व्यथा हो कोई, चित्त माने मन। अगर मेरा मन कभी दुखी है, चिंतित है, तो ना दो सांत्वना, नहीं सही। मुझे आपसे किसी तरह का ढांढस या सांत्वना नहीं चाहिए, पर इतना होवे करुणामय, दुख को मैं कर सकूं सदा जय। कि जो दुख हमारे सामने आए, जो बीमारियां, शारीरिक कष्ट आए, जो मानसिक वेदना हमें सहना पड़े, उसमें हमारा साहस कम ना हो और हम उस पर विजय प्राप्त करें। ये आत्मशक्ति मैं पैदा कर सकूं। और आत्मशक्ति की कोई सीमा नहीं होती। हम जितना चाहें उतनी आत्मशक्ति अपने अंदर जगा सकते हैं। तो इस सत्य का उद्घाटन भी कवि ने किया और कवि ने ईश्वर से कुछ मांगा भी नहीं। तो ये तो था आपका पहला पद और भूमिका। अब दूसरा और तीसरी व्याख्या मैं अपने अगले वीडियो में करती हूँ। तब तक के लिए इसके शब्दार्थ अच्छी तरह सीखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।